छोटा ही थे हमारी, उतना बड़ा। अच्छा नहीं बा। 2 किलो का हो गया 5 करिएगा। तो माँ बोलेगी तुमने दिख। ये उससे ज्यादा लाल है, ये ठीक है। हाँ क्या भैया वो वाला दे दिए आप। मुझे नहीं पता। बाप रे इतना बड़ा, इतना बड़ा मेंढक तो हम देखे ही नहीं है। क्या मेंढक? ये देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा मेंढक। बाप रे बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, फोटो खींची दीदी। हाँ बहुत बड़ा है। इतना बड़ा तो कभी देखा ही नहीं हमने। इतना बड़ा वो नहीं आ रहा है। नहीं हाँ ये मोबाइल में छोटा आ रहा है। मतलब सोचो कि ये बारिश अभी थोड़ा हुआ है ना तब आया। बाप ये कितना बड़ा आ गया पापा। चला गया मेंढक, बाहर चला गया। ये कौन सा प्लांट है? पापा ये तो बीज है। बीज जो मतलब जो इंटरप्ट करते, जैसे उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना सूटेबल बनाते फार्मिंग के लिए, वो घास को निकाल देते हैं। ट्रैक्टर आ गया वो वाला लवली।
तो इसी रास्ते से गड़िया आपका गया था। तो अब हम जो है सुबह का जो है बलिया में ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब जिस दिन पहुँचे थे उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने जो है तरबूज वगैरह जो है वहाँ पे अच्छे मिल रहे थे फ्रेश, तो वो हमने खाया, ब्रेकफास्ट किया और हम निकल पड़े वहाँ बलिया से जो है अपने ससुराल के लिए। एक्चुअली शादी हमारी जो है बलिया ज़िले में ही हुआ है, दोनों का गाँव जो है एक ही ज़िले के अंदर आता है। और बलिया तो पापा ने जो है ज़मीन अलग से लेके खरीद के जो है घर बनाया है। घर तो हमारा जो है एक्चुअली असना में है और बलिया जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ से जो है मेरा ससुराल भी नज़दीक पड़ता है। बलिया बिल्कुल सेंटर में एक तरह से हो जाता है, तो वहाँ से हमारा गांव और इनका गांव लगभग सेम डिस्टेंस के इतना पड़ता है। मेरा ससुराल बिल्कुल बोल सकते हैं कि और नज़दीक हो जाता है। तो गांव की तरफ जो है हम लोग चल दिए हैं और वहाँ पे जाने के बाद से फ्रेंड्स ऐसा मतलब है कि अब घर पे जाना मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जाए तो वहाँ पे व्यवस्था मतलब कैसा है क्या है। तो साल में अब कोई जाए ना जाए मुझे जाना ही पड़ता है क्योंकि मेरा वहाँ पे मायका भी है, मम्मी पापा रहते हैं, तो साल में एक बार जो है छुट्टियों में बच्चों के साथ या खुद भी जो है एक बार जाना तो होता ही है। बोलिए। तो यहाँ पे जो है ससुराल में अब की बार जो है एक शादी अटेंड करना था और मम्मी जी पापा जी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे ही आना पड़ा। और मम्मी पापा का भी साथ में प्लान था बट सडनली उनका प्लान जो है चेंज करना पड़ा। वैसे चेंज कर दिया तो अच्छा है क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे और साथ में जो है मैं पापा को लेकर जो है आ गई ससुराल, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है घर खुलता है तो घर में काफ़ी गंदे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पापा रहते हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो हमने इसलिए लेकर आए पापा को। तो लेकिन हमने तो सोचा था कि घर खुलने के बाद से जो है हम घर की साफ़ सफाई हो सकेगा तो थोड़ा कर लेंगे, तो इसलिए मैंने सूट और दुपट्टा बस ऐसे ओढ़ के चले गए थे। जिनके घर शादी था डायरेक्टली उनके यहाँ नहीं गए, हम पहले अपने ससुराल वाले घर में ही गए। लेकिन वहाँ पे जो घर का कंडीशन देखने के बाद से फ्रेंड्स हिम्मत नहीं हुई कि अब उसकी साफ़ सफाई हम लोग कर सकते हैं, या तो आदमी लगवा के करना पड़ेगा तभी जाके वो साफ़ सफाई होगा, क्योंकि वो घर जो है इंसानों का नहीं परिंदों का घर हो चुका था बिल्कुल। इतना सारे कबूतरों ने वहाँ पे जो है पूरे घर में, और थोड़ा सा विंडो पे हमने ईंटा वगैरह लगा के भी रखा था, चारों तरफ से बंद भी था, फिर भी उसके अंदर जो है कबूतर घुस गए थे और बहुत सारे बच्चे चूजे और उनके जो है अंडे वगैरह सब पड़े हुए थे, काफ़ी स्मेल आ रहा था। और अगर मैं उसकी साफ़ सफाई करती तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तो हम लोग आफ्टरनून में 1:30-2 बजे के करीब जो है बलिया से निकले थे और यहाँ पे 15-20 मिनट 25-30 मिनट में जो है हम यहाँ पे पहुँच गए अपने ससुराल। उसके बाद से जो है शाम को जो है तिलक का सेरेमनी होता है, तो लड़के का जो है तिलक आने वाला था, तो अब तब तक जो है करीब 3 से 4 घंटा वहाँ पे समय बिताया हमने। घर के पुरानी यादें, क्योंकि शादी नहीं हुई आज से 10-15 साल में। घर जो था ये गांव में सबसे बड़ा घर और सबसे अच्छा घर हमारा हुआ करता था, और आज इसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है क्योंकि सभी लोग जो है रोजी रोटी बाल बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में है, बाहर निकल चुके हैं, बाहर सेटल हो चुके हैं। तो अब जो है मतलब मेरी सास की सास जब तक थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, बट उनके देहांत के बाद से घर में जो है बिल्कुल लॉक ही लग गया। और उसके बाद से जब जिसको जैसा समय मिलता है वो आता है और फिर 2-4 घंटे समय बिता के फिर वो निकल लेते हैं, क्योंकि सुविधा है उस हिसाब से नहीं किया गया है, नहीं व्यवस्था किया गया है, क्योंकि हम परमानेंट अभी कोई रहता नहीं है या कोई वैसा अभी परमानेंट कुछ नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से। और कहते हैं कि जब संयुक्त परिवार में सारी चीज़ें होती हैं तो कोई भी चीज़ डिसीज़न या कोई भी चीज़ निर्णय लेने में थोड़ा जो है टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, क्योंकि ये निर्णय कोई भी चीज़ करना हो तो निर्णय किसी एक के ऊपर नहीं डिपेंड होता है, सभी का जो है भाव वगैरह मतलब पता करना होता है, कौन क्या चाहता है कैसे है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी होती है, गाँव में प्रॉब्लम होती है। तो बस अब क्या था, लेकिन अपने साथ में एक साड़ी लेकर आई थी, तो जल्दी से जो है तिलक का समय हो चुका था, तो बस 2-4 घंटे हमने समय बिताया वहाँ पे। और उसके बाद से फिर हम तिलक के लिए जो है तैयार होकर जो है तिलक में चले गए। और तिलक में बस तिलक चढ़ गया, चढ़ने के बाद से फिर हमने जो है वहाँ पे खाना वाना खाया, और उसी रात को जो है सेम टाइम करीब 10:30-11 बजे फिर हम बलिया पहुँच गए। आधे घंटे वहाँ से लगा फिर बलिया चले गए। तो अब जो है आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले ब्लॉग में, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था मेरी बहन की सिस्टर के जो है तिलक जाने वाला था, तो उसके यहाँ भी जाना था। तो बलिया से अब मुझे जो है गांव जाना था, मतलब ये 10 दिन की छुट्टी मैंने यही किया है, बलिया से ससुराल, ससुराल से फिर बलिया, बलिया से फिर गाँव, गाँव से फिर बलिया, यही हुआ है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप कि ब्लॉग जो है आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, जिसे देखकर सुनकर जो है आप खुशी से झूम उठेंगे, हंसी आएगी, बहुत सारे मज़े आपको देखेंगे उसमें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपनों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
कैमरा बैक करके दिखाती है।